सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो महादेव का भक्त था। लकड़हारा जंगल में रोज जाता, लकड़ी काट कर लाता। वही लकड़ी बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता, घर का पोषण पालन करता। एक दिन लकड़हारा ने लकड़ी बेचने के लिए गया। उस दिन लकड़ी नहीं बिका, वो वापस घर आ गया। फिर दूसरे दिन गया। दूसरे दिन भी गांव में घूम घूम के बेचते रहा और बाजार में भी बेचने के लिए गया। उस दिन भी लकड़ी नहीं बिका, घर वापस आ गया। अब उसकी पत्नी कहने लगी कि 2 दिन से लकड़ियां नहीं बिक रही है। एक गांव में ऐसे ही होता है, आप शहर क्यों नहीं चले जाते? शहर में लकड़ियां बहुत बिकती है। फिर लकड़हारा कहने लगा, शहर में बहुत भीड़ भाड़ होती है, शहर में कहाँ जाऊंगा बेचने के लिए। ये बात सुनकर उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली। फिर जब सुबह हुआ, लकड़हारा ने लकड़ी सिर पर रख कर बेचने के लिए चला गया। उस दिन भी दोपहर हो गया, लकड़ी नहीं बिका। लकड़हारा बेचारा बहुत सोचने लगा, परेशान होने लगा। मन में सोचते जा रहा था कि 2 दिन से मेरी लकड़ियां नहीं बिक रही है। अगर आज नहीं बिकेगी तो अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा, घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा। जो भी पैसा रखा था वो खत्म हो गया। यही सब सोचते जा रहा था, तभी देख रहा है एक शिव जी का मंदिर है। उसी मंदिर में जाकर पौड़ी पर बैठ गया और मन में सोच रहा था। तभी एक साधु आया। साधु कहने लगा, बेटा क्या सोच रहा है? तभी लकड़हारा ने सारा बात बताने लगा। फिर साधु बाबा कहने लगे, बेटा तुम चिंता मत करो, देने वाले तो महादेव हैं, खिलाने वाले तो महादेव हैं, वो सब पर दया करते हैं, तुम पर भी दया करेंगे। फिर लकड़हारा कहने लगा, बाबा मैं यही सोच रहा हूँ कि जो 2 दिन से लकड़ियाँ नहीं बिक रही है, जो भी मेरे पास पैसा था वो खत्म कर दिया हूँ। अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा। फिर साधु बाबा बोलने लगे, तुम लकड़ियाँ ये कितना में बेचते हो? मैं भी लकड़ियाँ लेता हूँ। फिर लकड़हारा कहने लगा, बाबा मैं तो 20 रुपया में बेचता हूँ। तो साधु बाबा कहने लगे, देखो मैं 20 रुपये नहीं दूंगा, अगर 10 रुपया में देना है तो दे दो। अब लकड़हारा ने साधु बाबा को 10 रुपया में लकड़ियाँ बेच दिया और घर चला गया। घर जाकर अपने पत्नी के हाथ में थमा दिया। उसके पत्नी कहने लगी कि रोज मुझे 20 रुपया देते थे, आज 10 रुपया दे रहे हो, क्या बात है? तभी लकड़हारा कहने लगा, आज भी लकड़ियाँ नहीं बिका था, मैं बहुत थक गया था। एक शिव जी का मंदिर में बैठा था, वहाँ पर एक साधु आया। वही साधु ने 10 रुपया में लकड़ियाँ खरीद लिए। मैं साधु बाबा को लकड़ी देकर और 10 रुपया लेकर चला आया। फिर उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली। पत्नी भी सोचने लगी कि चलो 10 रुपया तो मिला, कुछ तो घर का खर्चा चलेगा। फिर सुबह हुआ, लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। जहाँ से लकड़ी काट कर लाता था वहाँ की लकड़ी खत्म हो गई थी। अब लकड़हारा सोचने लगा कि यहाँ की लकड़ी तो
खत्म हो गई है, अब मैं कहाँ से लाऊं। तभी एक बगल में एक गाछ सूखी दिखाई दिया, वहीं से लकड़ी काट कर फिर ले आया और बेचने के लिए चला गया। उस दिन भी लकड़ी नहीं बिका। फिर मंदिर गया, मंदिर में वही साधु बाबा ने लकड़ी ले ली और 10 रुपया दे दिए। लकड़हारा साधु बाबा से कहने लगे, बाबा इतना लकड़िया आप क्या करते हैं। तब साधु बाबा कहने लगे, देखो मैं गरीबों को दान पुण्य करता हूँ, गरीबों को भोजन कराता हूँ, मैं गरीब दुखियारी को मदद करता हूँ, जो भी भूखे प्यासे हैं वो मेरे पास आते हैं, मैं उसका पेट भरता हूँ, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा भी देता हूँ। ये सब लकड़हारा सुनकर बहुत खुश हुआ कि चलो मैं भी गरीब दुखिया हूँ, 20 रुपया का लकड़ी में 10 रुपया में दे रहा हूँ, तो बाबा को 10 रुपया में देते रहूंगा और खाना भी खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। अब लकड़हारा जब भी लकड़ी लेकर आता, साधु बाबा को लकड़ी देकर 10 रुपया ले लेता, भर पेट भोजन करके चला जाता। ऐसे ही समय गुजरते रहा। एक दिन लकड़हारा ने फिर जंगल में लकड़ी काटने गया, तो जहाँ से काट कर लाता था वहाँ का भी लकड़ी फिर खत्म हो गया। अब सोचने लगा जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। फिर लकड़हारा जंगल के अंदर गया। जंगल के अंदर गया तो देखा बहुत बड़ा एक पेड़ है, उसी पेड़ पर टहनी सूखी हुई थी। उसी पेड़ पर चढ़कर टहनी सूखी सूखी काटने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहा था। वो लकड़हारा नहीं देखा था क्योंकि वो बहुत घना जंगल था, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। अब लकड़हारा ने जब लकड़ी काटा तो लकड़ी ने साधु बाबा पर गिर गया। अब साधु बाबा क्रोधित होने लगे, उसका तपस्या भंग हो गया। अब ये सब सुनकर लकड़हारा बहुत डरने लगा, कहने लगा, साधु बाबा मैं आपको नहीं देखा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु बाबा इतना क्रोधित थे कि एक भी बात नहीं सुने और शराब दे दिए कि जाओ तुम कुत्ता बनकर भटकोगे, जूठा पत्तल चाटेगो, तुम कुत्ता बनकर भटकेगा और जूठे जूठे पत्तल चाटते रहोगे। साधु बाबा वो लकड़हारा के यही शराब दे दिया। अब लकड़हारा कहने लगा, साधु बाबा ऐसे मत करो, मैं जंगल में लकड़ी काटने आया था, यही लकड़ी बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। अगर मुझे कुत्ता बना दीजिएगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु बाबा कहने लगा, जो शराब मैंने दे दिया वो वापस नहीं ले सकता, तुम्हारे घर का खर्चा का चिंता मत करो, वो मेरे महादेव हैं, वो सब पर दया करते हैं, सबको खिलाने पिलाने वाला वही है, और जो भी शराब दे दिया वापस भी नहीं ले सकता। फिर लकड़हारा ने साधु बाबा के पैरों पे गिलगिलाने लगा कि आपने मुझे तो कुत्ता बना दिए, मैं तो कुत्ता बन गया, ये कुत्ते के जोनी से कैसे मुक्त हूँ। फिर साधु बाबा कहने लगे, जो धर्म का काम करता होगा, धर्म से जुड़ा होगा, दान पुण्य करता होगा, अपना कर्म करता होगा, सच का राह पे चलता होगा, कभी झूठ नहीं बोलता होगा, वो गरीबों को खिलाता होगा, उसी लोग का तुम जूठा पत्तल खाओगे, चाटेगो तो तुम मनुष्य रूप में आ जाएगा, लकड़हारा बन जाएगा। ये सब बात सुनकर फिर लकड़हारा को साधु बाबा को बात याद आया। लकड़ी बेचता था साधु बाबा के पास, कि साधु बाबा बोलते थे कि मैं दान पुण्य करता हूँ, गरीबों को मदद करता हूँ, वही साधु बाबा है, उसी के पास जाऊंगा तो मैं एक कुत्ते के जोनी से मुक्त होऊंगा। वो धार्मिक विचार के हैं, सच्चा भाव के हैं, दान पुण्य करते हैं,
फिर वो लकड़हारा वो साधु बाबा के पास चले गए। जब साधु बाबा ने गरीबों को खिला रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे, वो गरीब दुखियारी जब खाना खाकर पत्तल फेंक दिया, वो लकड़हारा ने कुत्ता बना था, वो पत्तल चाटने लगा। एक पत्तल चाटा, दूसरा पत्तल चाटा, वो मनुष्य रूप में आ गया। मनुष्य रूप में जब आया तो साधु बाबा को पैर पकड़ लिया, कहने लगा, साधु बाबा, आप ही के दान पुण्य से मैं आज कुत्ते के जोनी से मुक्त हुआ। हे साधु बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। फिर साधु बाबा पूछने लगे, क्या हुआ था? फिर सारा बात लकड़हारा बताया। फिर साधु बाबा बोलने लगे, कोई बात नहीं, ये विधि का विधान है, जो लिखा हुआ होता है वो हो कर रहता है। करने वाले, खिलाने वाले, देने वाले तो मेरा महादेव हैं। जब किसी को दुख देते हैं तो सुख भी मेरे महादेव देते हैं। फिर लकड़हारा वहां से घर चलाया और सब अपने पत्नी के बात बताया। पत्नी सुनकर हैरान हो गई। फिर लकड़हारा कहने लगा, मैं इतना दिन नहीं था तो तुम घर का खर्चा कैसे चलाती थी? फिर उसकी पत्नी कहने लगी, एक छोटा सा बालक बहुत सारे राशन दे कर गए और कह रहा था कि राजा ने गरीबों में राशन बंटवा रहे हैं। वही राजा मुझे बोले, जाओ उसके घर दे कर आओ, इसीलिए मैं देने के लिए आया हूँ। एक छोटा सा बालक लेकर आया था। लकड़हारा के पत्नी अपने पति से बता रही थी। अब ये सब बात सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ, कहने लगा अपने पत्नी से, वो और कोई नहीं था, वो मेरे महादेव ने किसी रूप में आकर इतना सारा राशन तुझे दे कर गए। साधु संत सच ही बोलते हैं कि भगवान हर पल दया करते हैं। हम आप समझ नहीं सकते। हम सोचते हैं कि घर हम चलाते हैं, परिवार हम चलाते हैं, करते तो महादेव हैं, नाम तो हम लोग का होता है। अब मैं समझ गया कि मेरे महादेव के बिना कोई एक डेग चल नहीं सकता, न खा सकता, न किसी से बात कर सकता। जो भी है मेरे महादेव हैं, सब कुछ महादेव करने वाले हैं। लकड़हारा ने महादेव को भी चरणों में कोटि कोटि नमन किया। देखिए, लकड़हारा ने एक गलती की वजह से शराब मिल गया, लकड़हारा कुत्ता बन गया था। अब देखिए, कुत्ता के जोनी से मुक्त होने के लिए एक अच्छे इंसान के पास लकड़हारा आया, जो दान पुण्य करता है, सही राह पे चलता है, सही मार्ग पे चलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, धर्म का काम करता। देखिए, उसी का जूठा पत्तल चाटा और खाया तो जो कुत्ते के जोनी से लकड़हारा मुक्त हो गया। देखिए, कोई दान पुण्य करता है, सच्चा भाव प्रेम से गरीबों में मदद करता है, तो सोच लीजिए उसके वजह से हम लोग का भी पुण्य का प्राप्त हो जाता है। देखिए, वो साधु बाबा दान पुण्य करते थे, उसके वजह से कुत्ते के जोनी से लकड़हारा मुक्त हो गया। अब मेरा महादेव भी सब पर दया करते हैं, सबको खिलाते हैं, खिलाने पिलाने वाले, देने वाले तो मेरा महादेव है। हम आप कहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं अपना परिवार चलाता हूँ, चलाने वाले तो महादेव हैं। हम आप तो एक कर्म करते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं। देने वाले तो महादेव हैं, चलाने वाले महादेव हैं, सब तो मेरा महादेव करते हैं। मेरे महादेव तो दया के सागर हैं, मेरा महादेव करुणा के सागर हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए,
मेरे भगवान भव से पार लगा देंगे। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, अपना जीवन धन्य बनाते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं। मेरे महादेव हाथ पकड़कर भव से पार लगा देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।